ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति भी दुखी क्यों रहते हैं? हमारे आसपास कई लोग हैं जो दिन रात भगवान की पूजा में लीन रहते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्ति गीत सुनते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। फिर भी वे अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्या भगवान की पूजा करने का मतलब सिर्फ बाहरी क्रियाओं तक सीमित रह गया है, या इसके पीछे कुछ और गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम इसी सवाल का उत्तर खोज और समझेंगे कि असल में भक्ति और पूजा का असली मकसद क्या है और कैसे हम इसे सही तरीके से अपने जीवन में अपनाकर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों कुछ लोग पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहते हैं। धार्मिकता और भक्ति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर दिन लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान से शांति और सुख की कामना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी पूजा पाठ और भक्ति को जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने का माध्यम बताया गया है। लेकिन एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करते हैं, वे भी क्यों दुखी होते हैं? क्या यह संभव है कि पूजा करने के बावजूद कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों और दुखों का सामना करता रहे? क्या पूजा का अर्थ सिर्फ रीति हो और कर्म कांडों तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूजा का तरीका, मन की स्थिति और हमारी अपेक्षाएं हमारे दुखी होने का कारण हो सकती हैं। इस चर्चा के दौरान हम जानेंगे कि सच्ची भक्ति का क्या अर्थ है और कैसे यह जीवन में वास्तविक आनंद और शांति लाने में सहायक हो सकती है। तो आइए इस महत्वपूर्ण और गहन विषय पर बात शुरू करते हैं, समस्या की पहचान। अब जब हमने पूजा पाठ की अहमियत को समझ लिया है, तो आइए उस समस्या पर ध्यान देते हैं जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा पूजा करने के बावजूद लोग दुखी क्यों रहते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों के मन में आता है। वे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भगवान की भक्ति में लगाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, व्रत रखते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति का अभाव होता है। जीवन की चुनौतियों और दुखों का सामना करते हुए वे खुद से सवाल पूछते हैं, मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा पाठ को एक यांत्रिक क्रिया बस बना देते हैं। वे धार्मिक क्रियाओं का पालन तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान और मन पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित नहीं होता। पूजा उनके लिए सिर्फ एक आदत या समाज में अपनी धार्मिक छवि दिखाने का माध्यम बन जाती है। आध्यात्मिक का आंतरिक अनुभव कहीं खो जाता है और पूजा मात्र एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। दूसरी समस्या यह है कि लोग पूजा से बाअसीम अपेक्षाएं पांव जोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा करने से उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो निराशा और दुख उनके जीवन में आ जाता है। पूजा का उद्देश्य क्या सिर्फ भगवान से कुछ मांगना है, या इसमें और भी कुछ गहरा छिपा है? हमें यह समझने की जरूरत है कि पूजा पाठ का असली मकसद क्या है और क्या इसे हम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इसलिए आज हम इन सवालों का जवाब खोजें और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूजा का सही तरीका अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और आनंद ला सकते हैं। भीतरी और बाहरी पूजा का फर्क। अब जब हमने यह समझा कि क्यों कुछ लोग पूजा पाठ के बावजूद दुखी रहते हैं, तो चलिए यह देखते हैं कि इसका असली कारण क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे हमें समझना चाहिए। भीतरी पूजा पान और बाहरी पूजा। बाहरी पूजा वह है जो हम अपने शारीरिक कृत्यों से करते हैं। इसमें मंदिर जाना, मूर्तियों की पूजा करना, दीप जलाना, मंत्रों का जाप करना और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना शामिल होता है। यह पूजा मुख्य रूप से नियमों और नीतियों पर आधारित होती है। यह आवश्यक तो है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें भौतिक दुनिया से जोड़ना नहीं है। बाहरी पूजा एक तरह से मन शुरुआत पवन होती है, जिससे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है। लेकिन अगर यह पूजा सिर्फ 80 कर्म कांडानकम सच्चे भाव की कमी हो, तो इसका प्रभाव सीमित हो जाता है। पूजा करने का
मुख्य उद्देश्य केवल बाहरी तौर पर नियमों का पालन करना नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे सिर्फ दिखावे या आदत के रूप में करते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। भीतरी पूजा असली पूजा है जो आत्मा और मन के स्तर पर की जाती है। ये पूजा तब होती है जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को अपने हृदय में बसा है। ये वह पूजा है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह माया से मुक्त होकर भगवान के प्रति सच्ची भक्ति में डूब जाता है। भीतरी पूजा में न केवल शरीर बल्कि अबद मन और आत्मा स्न भी भगवान से जुड़ते हैं। इसमें ध्यान, साधना और अपने अंदर की शांति की खोज शामिल होती है। यह पूजा हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त करती है और ईश्वर की कृपा को महसूस करने में मदद करती है। भीतरी पूजा का उद्देश्य भगवान से सच्चे संवाद स्थापित करना है। यह तब होता है जब हम भगवान को केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो हर समय हमारे साथ है। यह पूजा सिर्फ मंदिरों या विशेष धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के हर क्षण में होती है। बाहरी पूजा और भीतरी पूजा दोनों का अपना महत्व है। बाहरी पूजा हमें धर्म और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित कर, जबकि भीतरी पूजा हमें ईश्वर से सच्चे रूप में जोड़ती है। लेकिन अगर हम केवल बाहरी पूजा पर ध्यान दें और भीतरी शांति की खोज ना करें तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। जो लोग केवल बाहरी पूजा पर केंद्रित रहते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं, क्योंकि वे भगवान से आंतरिक जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते। लेकिन जब हम भीतरी पूजा के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने हृदय को खोलते हैं तभी हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। स्वार्थ और अपेक्षाएं। भक्ति का असली उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग पूजा पाठ को स्वार्थ मन और फान अपेक्षा टियापा से जोड़कर देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों कुछ लोग जो नियमित रूप से पूजा करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। स्वार्थपूर्ण भक्ति। कई बार लोग पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे पाना चाहते हैं, धन, सुख, सफलता या किसी प्रकार की भौतिक सुविधा। यह स्वार्थपूर्ण भक्ति कहलाती है, जहां व्यक्ति भगवान को एक अमाध्यम के रूप में देखता है जिससे वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। जब पूजा का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाता है तो यह सच्ची भक्ति नहीं रह जाती। इसमें भगवान के प्रति प्रेम या समर्पण की भावना कम होती है और स्वार्थ की भावना हावी हो जाती है। इस तरह की भक्ति में लोग अक्सर अपने कर्मकांड तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है, भगवान नहीं। वे पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह से अपने लाभ और इच्छाओं में उलझा रहता है। इस तरह की भक्ति के कारण व्यक्ति असंतुष्ट और दुखी महसूस करता है, क्योंकि वह सच्चे आध्यात्मिक आनंद से दूर हो जाता है। अपेक्षाएं। हम में से अधिकतर लोग पूजा पाठ करते समय यह उम्मीद करते हैं कि इसके बदले में भगवान हमें कुछ देंगे। हम यह सोचते हैं कि अगर हम भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान हमारी समस्याओं को हल कर देंगे और हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। यहाँ समस्या तब आती है जब हमारी यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। जब पूजा के बाद भी हमें वे परिणाम नहीं मिलते जिनकी हमें उम्मीद थी तो हम निराश हो जाते हैं और भगवान से ही नाराज होने लगते हैं। यह निराशा और असंतोष हमें दुख की ओर धकेल भगवान से अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है। लेकिन जब यह अपेक्षाएं पूरी ना हो तब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में वही दे रहे हैं जो हमारे लिए सही है, न कि जो हम चाहते हैं। अपेक्षाओं से मुक्त होकर भक्ति करने से ही व्यक्ति सच्ची शांति और संतोष पा सकता है। फल की चिंता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, करो, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग पूजा को भी एक कर्मकांड की तरह करते हैं और उसे तुरंत परिणाम की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होती तो हम खुद को दुखी महसूस करने लगते हैं। असल में भगवान की भक्ति में फल की चिंता छोड़कर सिर्फ निस्वार्थ भाव से पूजा करने पर ही हमें सच्ची शांति मिलती है। जब पूजा में स्वार्थ और अपेक्षाएं आ जाती हैं तो भक्ति का असली उद्देश्य खो जाता है। अगर हम केवल भगवान से कुछ मांगने के लिए पूजा करते हैं तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम भगवान को सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का अंसार सग मानते हैं।
जब हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं तभी हमें वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है। भक्ति और समर्पण। अब तक हमने समझा कि स्वार्थ और अपेक्षाएं पूजा में बाधा बन सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति और शांति का मार्ग हमें बस समर्पण और निस्वार्थ भक्ति उसमें मिलता है। आइए जानते हैं कि भक्ति और समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमें दुखों से कैसे मुक्त कर सकता है। भक्ति का असली अर्थ, भक्ति केवल भगवान की पूजा करना या धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना नहीं है। असली भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और न श्रद्धा चौड़ से समर्पित होता है। इसमें निस्वार्थ होती है, कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति उस प्रेम का अनुभव करना जिसमें हम भगवान को केवल एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि अपने सच्चे मार्गदर्शक और साथी के रूप में देखते हैं। जब हमारी भक्ति में ईश्वर के प्रति यह सच्चा प्रेम होता है तो हम जीवन की चुनौतियों को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। समर्पण का संगीत। महत्व स्मरक पात ई का अर्थ है खुद को पूरी तरह से भगवान के हाथों में छोड़ देना। यह जानना कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है और यह हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। समर्पण में व्यक्ति अपनी मांस इच्छाओं और शासन अपेक्षाओं को भगवान पर छोड़ देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें जो भी करना है उसे भगवान की इच्छा समझकर और ईश्वर के मार्गदर्शन में करना चाहिए। जब हम अपने अहंकार और अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे पूरी तरह से समर्पित होता उसे मैं हर चिंता से मुक्त करता हूँ। जब व्यक्ति भगवान को हर चीज का नियंत्रक मानकर समर्पित हो जाता है तो उसे जीवन की हर परिस्थिति में शांति और आनंद मिलता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान ही उसका मार्गदर्शक है। निस्वार्थ भक्ति। निस्वार्थ भक्ति का मतलब है कि हम बिना किसी फल या परिणाम की चिंता किए भगवान की सेवा और आराधना करते हैं। जब हम निस्वार्थ भक्ति करते हैं तो हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, बल्कि केवल उनका प्रेम और आशीर्वाद अनुभव करते हैं। इस प्रकार की भक्ति में व्यक्ति अपने सारे कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करता है और जीवन की हर घटना को भगवान की लीला मानकर स्वीकार करता है। निस्वार्थ भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। यदि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो यह भी भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जब व्यक्ति इसे समझ लेता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता। समर्पण में शांति। समर्पण के साथ व्यक्ति अपने जीवन में असीम शांति का अनुभव करता है। उसे यह समझ में आता है कि उसकी इच्छाएं और परेशानियां भगवान की योजना का हिस्सा है और भगवान उसे हर स्थिति से निकालने के लिए उसके साथ है। जब हम समर्पित होकर भगवान की शरण में आते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। हम अपने दुखों और चिंताओं को भगवान पर छोड़कर जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर पाते हैं। भक्ति और समर्पण ही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान करते हैं। जब हम भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से भक्ति करते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति और उनके प्रति पूर्ण समर्पण से ही हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। अज्ञानता और मोह। जब हम भक्ति और समर्पण की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें दुख की ओर ले जाता है, अज्ञानता और मोह। अज्ञानता और मोह ही वे बाधाएं हैं जो हमें भगवान से सच्चे रूप में जुड़ने से रोकती हैं और हमारी पूजा को अधूरा बना देती हैं। आइए समझते हैं कि यह कैसे हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। अज्ञानता का अर्थ। अज्ञानता का मतलब है सत्य को ना समझना या भगवान की वास्तविकता को ना पहचानना। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और धार्मिक क्रियाओं को करना ही भक्ति का पूरा स्वरूप है, लेकिन असल में यह केवल पली आध्यात्मिकता का बाहरी पक्ष मन है। भगवान से सच्चे रूप में जुड़ने के लिए हमें उनके स्वरूप और हमारे अस्तित्व के बीच के संबंध को समझना होगा। अगर हम यह ना समझे कि भगवान हर जगह हर जीव में उपस्थित है
और हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है, तो यह अज्ञानता हमें दुख की ओर ले जाती है। अज्ञानता के कारण हम यह सोचते हैं कि भौतिक वस्त्र, पद, धन और ऐश्वर्य ही सुख का माध्यम है। हम बाहरी पूजा करते हुए भी इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं और असली शांति नहीं पाते। इस तरह अज्ञानता के कारण हमारी भक्ति भी मात्र एक कर्मकांड बन जाती है, जिससे हमें सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो पाता। मोह का प्रभाव। मोहन का अर्थ है भौतिक वस्त्रों, संबंधों और इच्छाओं के प्रति अत्यधिक लगाव। यह लगाव हमें भगवान से दूर कर देता है। मोह हमें इस भौतिक संसार की चीजों में उलझा कर रखता है और हम जीवन की असली सच ई से अनभिज्ञ रहते हैं। जब हम अपने रिश्तों, धन और सफलता से इतना जुड़ जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, तो मोह हमें अज्ञान के जाल में फंसा देता है। मोह के कारण हम जीवन के अस्थायी सुखों और दुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं और भगवान की शाश्वत कृपा को नहीं पहचान पाते। मोह हमें ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति करने से रोकता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह भौतिक वस्तु और संसार इच्छाओं पर केंद्रित हो जाता है। यह हमें भगवान के प्रति समर्पण करने से रोकता है, क्योंकि हम अपने सांसारिक सुखों और इच्छाओं को छोड़ नहीं पाते। जब व्यक्ति मोह में फंसा रहता है, तो उसकी पूजा भी केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। अज्ञानता और मोह से मुक्ति। अज्ञानता और मोह से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है सच्ची भक्ति और ज्ञान। जब हम यह समझ जाते हैं कि यह संसार अस्थायी है और हमारी आत्मा का असली घर भगवान के पास है, तभी हम मोह से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम संसार वस्तुओं से अपने अत्यधिक लगाव को कम कर सकते हैं। सच्ची भक्ति हमें इस समझ की ओर ले जाती है कि भगवान ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है, न कि यह भौतिक संसार। अज्ञानता और मोह का भक्ति पर प्रभाव। जब हम अज्ञानता और मोह में फंसे रहते हैं, तो हमारी भक्ति भी सीमित हो जाती है। हम भगवान से सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम दुनिया की चीजों और अपनी इच्छाओं के प्रति इतने जुड़ जाते हैं कि हमारी भक्ति में समर्पण और निस्वार्थ नहीं होती। अज्ञानता और मोह हमें भक्ति के असली आनंद से दूर रखते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम मोह और भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारी पूजा और भक्ति हमें सच्ची शांति और सुख नहीं दे पाएगी। अज्ञानता और मोह व्यक्ति को भक्ति के असली रास्ते से भटका है। जब हम संसार, इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं में फंस जाते हैं, तो हमें भगवान की सच्ची कृपा और प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन जब हम अज्ञानता और मोह से मुक्त होकर भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण करते हैं, तभी हमें जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपनी पूजा और भक्ति को अज्ञानता और मोह के जाल से मुक्त करके भगवान के प्रति निस्वार्थ और समर्पित भाव से करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान और साधना का महत्व। जब हम भक्ति, समर्पण, अज्ञानता और मोह की बात करते हैं, तो इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण तत्व है ध्यान और मरण साधना। ध्यान और साधना न केवल हमारी पूजा को गहराई प्रदान करते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि ध्यान और साधना का वास्तविक महत्व क्या है और यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान का अर्थ। ध्यान का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना और अपने अंदर की आवाजों को सुनना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच को एक स्थान पर केंद्रित करता है, जिससे वह अपने अंदर की गहराइयों में जाकर खुद को जानता है। ध्यान से हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और चिंताओं को समझ सकते हैं। यह हमें बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने अंदर की सच्चाई की खोज करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और हमारे मन की शांति स्थापित होती है। ध्यान का असली उद्देश्य है आत्मा की शांति। यह हमें ईश्वर के निकट लाता है और हमें सच्चे प्रेम और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा और भगवान के बीच का संबंध और गहरा हो जाता है। साधना का महत्व। साधना बक्स का अर्थ है अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करना। यह एक प्रकार का अनुशासन है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों को नियमित रूप से करता है।
साधना में पूजा, ध्यान और सेवा का समावेश होता है। साधना हमें हमारी इच्छाओं और स्वार्थों से दूर रखती है और हमें एक अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे भीतर की शक्ति को जगाने में मदद करती है और हमें अपने आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर ले जाती है। साधना से हमें मानसिक शांति, संतोष और सच्चे सुख का अनुभव होता है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। साधना के माध्यम से हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। ध्यान और साधना का संबंध। ध्यान और साधना का आपस में गहरा संबंध है। साधना में नियमित ध्यान का अभ्यास करना एक आवश्यक तत्व है। साधना से हमें अनुशासन मिलता है, जबकि ध्यान से हमें शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब हम साधना करते हैं तो हम ध्यान की गहराई में जाकर अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार साधना के बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान के बिना साधना का प्रभाव सीमित है। दोनों को मिलाकर करने से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और साधना का प्रभाव। ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास करने से हमें अनेक लाभ होते हैं। मानसिक शांति। ध्यान करने से मन की अशांति कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे व्यक्ति अपने कार्यों में और अधिक प्रभावी बनता है। भावनात्मक संतुलन। साधना करने से व्यक्ति की भावनाएं नियंत्रित होती हैं और वह नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है। इससे उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। आत्मिक विकास। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मिक अस्तित्व को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति अपने संबंध को मजबूत करते हैं। जीवन में सुख। जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो हमें सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ध्यान और साधना ही वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमें अपने अंदर की सच्चाई को जानने और पहचानने में मदद करते हैं। यह हमें स्वार्थ, मोह, अज्ञानता और दुख से मुक्त करने का मार्ग प्रदान करते हैं। जब हम अपने जीवन में नियमित रूप से ध्यान और साधना का अभ्यास करते हैं तो हम भगवान के निकट आते हैं और सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार ध्यान और साधना का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है और यह हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। आत्मा की यात्रा और कर्म का फल। आध्यात्मिकता की गहराइयों में जाने पर हमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सामना करना पड़ता है: आत्मा की यात्रा और अकर्म का फल। यह दो सिद्धांत हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करते हैं और हमारे जीवन के हर निर्णय को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। आइए जानते हैं कि आत्मा की यात्रा और कर्म का फल क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा का अर्थ है आत्मा का विकास और उसकी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए जिसमें आत्मा विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है। यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान लेती। आत्मा का उद्देश्य है अनुभव और ज्ञान प्राप्त करना। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे पास अपने कर्मों और अनुभवों का एक संग्रह होता है। यह संग्रह हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल देता है और इसके आधार पर हमें एक नया जीवन मिलता है। आत्मा की यात्रा में हमें विभिन्न अनुभवों, भावनाओं और स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा हमें सीखने और अपने कर्मों के प्रति जागरूक होने का अवसर देती है। जब हम आत्मा के सफर को समझते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पल का महत्व समझ में आता है। कर्म का फल। कर्म का फल आदि का सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है। यह एक ऐसा नियम है जो न केवल हमारे इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी लागू होता है। कर्म के फल का मतलब है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और संतोष का अनुभव होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल हमें दुख और परेशानियों के रूप में मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है, इसलिए हमें अपने कर्मों का चुनाव विवेक से करना चाहिए।
आत्मा की यात्रा और कर्म का फल का संबंध। आत्मा की यात्रा और कर्म का फल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा जब विभिन्न जीवन काल में यात्रा करती है, तब वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी यात्रा सकारात्मक होगी और हम उच्च स्थिति में जन्म ले सकते हैं। इसके विपरीत बुरे कर्मों का फल हमें कठिनाइयों और दुखों के रूप में भोगना पड़ता है, जो हमारी आत्मा की यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। यह एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने अनुभवों से सीखकर अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान लेती। आत्मा की यात्रा का उद्देश्य, आत्मा की यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब हम अपने कर्मों के फल को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो हम अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। हमारी यात्रा का अंत तब होता है जब हम सभी बंधनों से मुक्त होकर भग के निकट पहुंच जाते हैं। आत्मा का वास्तविक ज्ञान और पहचान ही हमारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की यात्रा और कर्म का फल हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। जब हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक होते हैं और आत्मा की यात्रा के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन एक अवसर है जिसमें हमें अपने कर्मों के आधार पर अनुभव प्राप्त करने हैं। आत्मा की यात्रा हमें जीवन की गहराई में जाने और सच्चे सुख की खोज करने का अवसर देती है। भगवान पर विश्वास और समय। भगवान पर विश्वास और समय का महत्व हमारे जीवन में एक गहरा संबंध रखता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो भगवान पर विश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। भगवान पर विश्वास का अर्थ। भगवान पर विश्वास का मतलब है कि हम अपने जीवन में उन शक्तियों और कृपा को मानते हैं जो हमें मार्गदर्शन करती हैं। यह विश्वास केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हम समझते हैं कि वे हमारी परेशानियों को समझते हैं और हमारे लिए सर्वोत्तम निर्णय लेते हैं। यह विश्वास हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास का अर्थ है कि हम अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। यह विश्वास हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। समय का महत्व। समय एक ऐसा तत्व है जो जीवन में सभी चीजों को आकार देता है। हर घटना और अनुभव के लिए एक सही समय होता है। जब हम समय के महत्व को समझते हैं, तो हम अपने निर्णयों को अधिक विवेकपूर्ण तरीके से लेते हैं। समय हमें सिखाता है कि धैर्य और संयम आवश्यक है। जब हम किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ अपने समय पर होता है। जो चीजें जल्दी मिलती हैं, वे हमेशा स्थायी नहीं होती। भगवान पर विश्वास करने का मतलब है कि हमें समय के साथ चलने का भी विश्वास रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर चीज का एक उचित समय है, और जब हम अपने प्रयासों के साथ संयम बनाए रखते हैं, तो हमें अंततः सफलता प्राप्त होती है। भगवान पर विश्वास और समय का संबंध। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हम समय की अनिवार्यता को भी स्वीकार करते हैं। हमारा विश्वास हमें यह सिखाता है कि समय का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। भगवान पर विश्वास करने से हमें यह समझ में आता है कि हमारी मेहनत और प्रयासों का फल निश्चित रूप से समय के अनुसार मिलता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। भगवान पर विश्वास करने का मतलब यह भी है कि हम यह मानते हैं कि हर चीज हमारे भले के लिए होती है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना है। आत्मविश्वास और समय का सही उपयोग। भगवान पर विश्वास हमें आत्मविश्वास भी देता है। जब हम अपने जीवन में समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सफल होते हैं। हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम हमें समय के साथ मिलता है।
जब हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। भगवान पर विश्वास और समय का सही उपयोग हमें हमारे जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है। यह हमें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारे अंतर्मन को शांत करता है। भगवान पर विश्वास और समय का सही उपयोग हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और समय के महत्व को समझते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है और हमें धैर्य से अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान पर विश्वास और सही समय का उपयोग करने से हम अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। अंतर्निहित शांति और सच्ची भक्ति। अंतर्निहित शांति और सच्ची भक्ति का महत्व हमें हमारे भीतर की शांति और संतोष की खोज करने में मदद करता है। भक्ति का सच्चा अर्थ बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि हमारे अंतर मन की शांति और प्रेम में निहित है। जब हम भगवान की ओर सच्चे मन से समर्पित होते हैं तब हमारे भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव होता है। आइए इस पर विस्तार से विचार करते हैं। अंतर्निहित शांति का अर्थ। अंतर्निहित शांति का अर्थ है हमारे मन और आत्मा में एक गहरा संतुलन और संतोष। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह हमारे अंदर की स्थिरता और संतुष्टि से आती है। जब हम अंतर्निहित शांति को प्राप्त करते हैं तो बाहरी संघर्ष और विकर्ष हमें प्रभावित नहीं कर पाते। हमारी सोच, भावनाएं और कर्म संतुलित हो जाते हैं। यह शांति हमें सच्चे सुख का अनुभव कराती है और हमें एक संपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अंतर्निहित शांति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को समझ पाते हैं और संसार के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो पाते हैं। इस शांति को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आंतरिक आनंद मिलता है। सच्ची भक्ति का अर्थ। सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। भक्ति का मतलब केवल धार्मिक क्रियाओं में भाग लेना नहीं है बल्कि अपने हृदय से भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। सच्ची भक्ति में कोई भी स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती। हम भगवान से केवल यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में मार्गदर्शन करें और हमें के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान को अपनाते हैं तो हम उन्हें हर जगह अनुभव कर सकते हैं। सच्ची भक्ति का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में भगवान को स्वीकार करते हैं, चाहे वह सुख का समय हो या दुख का। इससे हमारा संबंध भगवान के साथ और गहरा हो जाता है और हम आंतरिक रूप से सशक्त हो जाते हैं। अंतर्निहित शांति और सच्ची भक्ति का संबंध। निहित शांति और सच्ची भक्ति का आपस में गहरा संबंध है। जब हम भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं तो यह भक्ति हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से हमारे जीवन की सभी चिंताएं और द्वेष दूर हो जाते हैं और हम शांति की अवस्था में आ जाते हैं। सच्ची भक्ति हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब हम इस शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। अंतर्निहित शांति और सच्ची भक्ति का प्रभाव। सच्ची भक्ति और अंतर्निहित शांति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक स्थिरता। सच्ची भक्ति से हमारा मन स्थिर रहता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। दुख और पीड़ा से मुक्ति। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और उनके प्रति निस्वार्थ भाव रखते हैं तो हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने के योग्य हो जाते हैं। इससे हमें दुख और पीड़ा में भी शांति का अनुभव होता है। आत्मज्ञान। अंतर्निहित शांति और भक्ति के माध्यम से हम अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानते हैं, जिससे हमें अपनी सच्ची पहचान का एहसास होता है। सच्चे आनंद की प्राप्ति। जब हमारे अंदर शांति और संतोष होता है तो हम हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहते हैं। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। अंतर्निहित शांति और सच्ची भक्ति ही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। जब हम भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तब हमारे अंदर एक स्थायी शांति का वास होता है।
इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर झांक कर अपने आत्मिक स्वरूप को समझना है। सच्ची भक्ति और अंतर्निहित शांति से हमारा जीवन पूर्ण होता है और हम सच्चे सुख और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। आज की चर्चा में हमने देखा कि भगवान पर विश्वास, सच्ची भक्ति, अंतर्निहित शांति और कर्म का फल कैसे हमारे जीवन में गहरे अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं। हमें यह समझ में आया कि पूजा, ध्यान, साधना और आत्मिक यात्रा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विकास और शांति की ओर एक गहरा प्रयास है। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और अपने जीवन में अंतर्निहित शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर संतोष और संतुलन का अनुभव होता है। भगवान पर विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करने की ताकत देता है। कर्म के नियम को समझना हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और हमारे जीवन में सही दिशा का संचार करता है। इस प्रकार भक्ति, ध्यान और साधना के मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा की यात्रा को सही मायने में सफल बना सकते हैं। इन सब के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की स्थिरता और संतोष में निहित है। जब हम भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं, तभी हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में सच्ची भक्ति, शांत मन और भगवान के प्रति समर्पण हमें जीवन में सच्चा आनंद, शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में सच्ची भक्ति, अंतर्निहित शांति और भगवान पर विश्वास ही हमारे मार्गदर्शक है। हम चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा भगवान के प्रति विश्वास अटूट है और हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन की यात्रा सुखद और अर्थपूर्ण बन जाती है। भगवान पर विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाता है। भक्ति हमें अपने हृदय में सच्चा आनंद देती और आत्मा की यात्रा हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया की परेशानियों से विचलित नहीं होना पड़ता। हमारा ध्यान और साधना हमें आंतरिक संतोष और आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करते हैं। तो आइए हम सभी इस जीवन यात्रा में अपने भीतर की शांति को खोजें और भगवान पर विश्वास करते हुए सच्ची भक्ति और कर्म योग के मार्ग पर अग्रसर हो। यही हमारा असली उद्देश्य है और यही हमारे जीवन को सच्चा सुख, शांति और संतुलन प्रदान करे।